हेलो एवरीवन। इससे पहले सीटेट का जो पहला सीरीज़ था उसमें हम लोगों ने सीटेट का 2 क्वेश्चन किए हुए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो 2023 का, ये भी 2023 का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें बस क्वेश्चन सेम नहीं है, पर उसमें भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोला गया था फ्रैक्शन को। ये रहा आपका फ्रैक्शन, जिसमें ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें देखिए यहाँ पर पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। यदि किसी भिन्न का हर समान लेकिन अंश अलग अलग हो, मतलब अगर किसी भिन्न का हर मतलब डेनोमिनेटर सेम हो, डेनोमिनेटर जैसे कि 1/5 और 6/5, डेनोमिनेटर इसका सेम है पर अंश अलग अलग है, 1 और 6, न्यूमरेटर क्या है, अलग अलग है, तो वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो, वैसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, वह भिन्न भी छोटा कहलाएगा। मतलब कि वैसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो तो ये पूरा भिन्न भी क्या होगा, छोटा ही होगा। और वैसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो तो वो पूरा भिन्न भी क्या होगा, बड़ा ही होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, ये साइन। ये साइन क्या बताना चाह रहा है कि जिस तरफ मुंह बंद कर दिए वो छोटा है, जिस तरफ मुंह खोल दिए वो क्या है, बड़ा है। ठीक है, वैसे ही अगर बोल दे कि इसको आप सजाइए तो यहाँ पर देखिएगा कि सब में देखिए 2/3, 8/3, 7/3 और 6/3, इसमें साफ साफ दिख रहा है क्या कि नीचे का जो आपका भिन्न हर है वो क्या है, सेम है। और क्वेश्चन भी क्या है, रूल भी क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर समान हो, हर समान है तो जो दिखने में छोटा है, जो अंश दिखने में छोटा है वो भिन्न भी क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यहाँ 2/3 क्या है, सबसे छोटा। उससे बड़ा कौन है, तो उससे बड़ा कौन दिख रहा है, 6/3, तो 6/3 उससे बड़ा होगा। उससे बड़ा कौन होगा, 7/3 होगा। और सबसे बड़ा कौन है, 8/3। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था पिछला सीटेट में। तो दूसरा रूल क्या कहता है, ये देख लेते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न का अंश समान हो लेकिन हर अलग अलग हो। ठीक है, जैसे 3/5 और 3/7, इसमें क्या क्या दिख रहा है कि आपका अंश 3 और 3 सेम है और हर क्या है आपका, अलग है। ठीक है, उस स्टेज पर क्या बोल रहा है, वह भिन्न जिसका हर छोटा हो, वह भिन्न जिसका हर क्या हो, छोटा हो। 5 है, इसमें तो 7 था। 5 वाला जो भिन्न है जिसका हर छोटा हो, वास्तव में वह भिन्न बड़ा होगा। रियलिटी में ये भिन्न क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। और जिसका अंश क्या हो, सॉरी हर क्या हो, बड़ा हो, वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, सिंपल सा बात है कि अगर एक चॉकलेट है जिसका 2 टुकड़ा करते हैं और एक चॉकलेट है सेम चॉकलेट जिसका 3 टुकड़ा करते हैं, तो किसका टुकड़ा छोटा होगा, किसका टुकड़ा बड़ा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एक चॉकलेट है इसका 2 टुकड़ा किए और वही चॉकलेट है इसका 3 टुकड़ा किए, तो इसका साइज़ देखिए थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ क्या है, छोटा है। मतलब कि और टुकड़ा करेंगे तो और ये साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि जितना ज़्यादा टुकड़ा, जितना बड़ा वैल्यू, यहाँ 3 है, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो जैसे जैसे टुकड़ा बढ़ाते जाएंगे उसका साइज़ क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो वही बात यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि अगर भिन्न बड़ा होते जाएगा तो रियलिटी में उस पूरे भिन्न का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। सॉरी, हर अगर बड़ा होते जाएगा तो भिन्न का वैल्यू क्या होता जाएगा, आपका छोटा होता जाएगा। ये लगातार छोटा होता जाएगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि हम लोग का ऊपर में सेम है, ऊपर में सेम रहना चाहिए, रूल बोलता है। तो नीचे में जो छोटा दिख रहा है वो एक्चुअली में बड़ा होगा, वो भिन्न पूरा बड़ा होगा। और जो नीचे में बड़ा दिख रहा है, मतलब कि हर जिसका बड़ा दिख रहा है, वो एक्चुअली में क्या होगा, आपका छोटा होगा। छोटा के लिए देखिए मुँह बंद किया हुआ है। ठीक है, ये हम लोग का कौन सा रूल था, सेकेंड रूल था। ठीक है, थर्ड रूल क्या बोलता है कि इफ़ बोथ नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही गिवन फ्रैक्शन का डिफरेंट हो, आर डिफरेंट, देन एट फर्स्ट इक्वल द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। जैसे कि 1/3 है और 2/6 है, इसका देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है, ना ही न्यूमरेटर सेम है। तो उस स्टेज पर क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग को डिनोमिनेटर को सेम कर लेना है। और सेम करने का तरीका क्या है, एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6 ही होता है। मतलब कि 1/3 को भी हम लोग को क्या बनाना है, 3 को 6 बनाना है। और 2/6 तो ऑलरेडी क्या है, नीचे 6 है। तो एलसीएम ये 6 क्यों बनाए, एलसीएम लिए ताकि नीचे का सारा चीज़ क्या हो जाए, सेम हो जाए। 3 था तो 3 को भी हम लोग को क्या बना देना है, 6 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। पर हम लोग का रूल क्या बोलता है कि मैथ का रूल बोलता है कि अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 बन जाए कितना हो गया, 2/6। और यहाँ पर तो ऑलरेडी 2/6 है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछ दे कि 2/6 और 2/6 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो यहाँ कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, दोनों ही क्या है, इक्वल है। मतलब कि ये दोनों ही फ्रैक्शन क्या है, आपका इक्वल है। ठीक है, पर हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो जाए। तो उस स्टेज पर भी एक दो हम लोग क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। जैसे कोई और क्वेश्चन लेते हैं, 2/5 और 7/10। ठीक है, या 15 वट जो लेना है, या इसको 25 कर लीजिए। ठीक है, तो उस स्टेज पर हम लोग क्या बोले थे, रूल क्या है कि पहले तो इन दोनों का क्या लीजिए, आप एलसीएम लीजिए। 2/25 और 7/10। एलसीएम लेने से फ़ायदा क्या हो जाएगा कि डिनोमिनेटर हम लोग का सेम हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 25 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, आपका 50 आएगा। ये एलसीएम
का चैप्टर किसी दिन करवाएंगे हम, उस समय आप देख सकते हैं। 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा 50, मतलब कि 25 को भी हम लोग को क्या बना देना है 50 बना लेना है, और 10 को भी क्या बना लेना है 50। तो 10 को 50 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, और 25 को 50 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। मैथ का रूल क्या बोलता है कि नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर भी ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पर हम लोग का अंश कितना हो जाएगा 7 5 या 35/50, और यहाँ पर अंश कितना हो जाएगा 4/50। और हम लोग का रूल क्या बोलता है कि अगर फर्स्ट रूल याद कीजिए, फर्स्ट रूल हम लोग क्या पढ़े कि अगर हम लोग का अंश क्या हो डिफरेंट हो और हर अलग अलग हर सेम हो, अंश क्या हो अलग अलग हो और हर क्या हो सेम हो, उस स्टेज पर जो दिख रहा है छोटा वो होगा भी छोटा, जो दिख रहा है बड़ा वो होगा बड़ा, मतलब कि 35/50 बड़ा होगा और 4/50 क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, जो अभी हम लोग क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, उसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो उसको बनाते हैं, वहाँ पर है 5/9, 7/6 और 4/18। उसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा है, पहले तो नीचे वाले का एलसीएम, तो 5/9, 7/6 और 4/18 हम लोग को पता करना है कौन छोटा कौन बड़ा। तो सिंपल सा पहले हम क्या बताएं 4, 6 और 18 का क्या कर लेना है एलसीएम ले लेना है, 4 नहीं है सॉरी, 9, 6 और 18 का एलसीएम आप कहीं निकाल लीजिए। 9, 6 और 18 का एलसीएम 18 ही आता है, तो मतलब कि तीनों ही क्वेश्चन में, तीनों ही फ्रैक्शन में हम लोग को क्या कर लेना है नीचे 18 बनाना है, इसमें भी नीचे 18 बनाना है और इस वाले में भी नीचे क्या करना है 18 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 9 से 2 टाइम में मल्टीप्लाई, 6 से 3 टाइम में मल्टीप्लाई, और 18 तो 18 है ही, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 4/18 का 4/18 ही रह गया, पर यहाँ पर जो 18 बनाया है वो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके, और मैथ का रूल बोलता है कि नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 3 जाए कितना हो गया 21/18। ऊपर वाले फ्रैक्शन में देखिए 9 2 जाए 18, तो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 2 जाए कितना हो गया 10/18, 21/18 और 4/18। अब इससे साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे का सेम है और ऊपर का डिफरेंट है। और पहला रूल क्या बोलता है कि अगर नीचे का सेम है तो ऊपर में जो छोटा है वो सबसे छोटा होगा, 4/18 यहाँ सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन होगा आपका 10/18, उससे बड़ा कौन हो गया 10/18, और सबसे बड़ा कौन हो गया आपका 21/18। पर क्वेश्चन में तो हम लोग का 21/18 नहीं ना था, क्वेश्चन में 10/18 को क्या लिखा गया था, 10/18 को लिखा गया था 5/9। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका 5/9 लेके चलना है, क्योंकि हम लोग उसको कन्वर्ट करके 10/18 में लाए थे, पर रियलिटी में वो क्या था 5/9 ही था, ठीक है। वैसे ही 21/18 नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में है वो 7/6 है, तो यहाँ पर भी इसको क्या कर लेंगे 7/6। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया 4/18, उससे बड़ा हो गया आपका 5/9, और सबसे बड़ा क्या कौन हो गया आपका 7/6। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने बोलेगा तो 3 टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसमें नीचे का सेम हो और ऊपर वाला क्या हो डिफरेंट हो, तो दिखने में जो छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा और जो बड़ा होगा वो बड़ा कहलाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है कि ऊपर वाला ही सेम हो जाए और नीचे वाला डिफरेंट हो, तो उस स्टेज पर क्या हो जाएगा कि जो दिखने में छोटा है वो भिन्न एक्चुअली क्या होगा सबसे बड़ा होगा, और जो देखने में बड़ा है वो भिन्न एक्चुअली क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ऐसा किए हुए हैं 5 पार्ट और 7 पार्ट, किसी चीज़ का क्या क्या है 5 पार्ट क्या है और वही चीज़ का कितना पार्ट क्या है 7 पार्ट क्या है, तो जो जितना ज़्यादा टुकड़ा करेंगे वो उतना छोटा हो जाएगा, इसलिए 3/7 क्या है छोटा है और 3/5 क्या है बड़ा है। और थर्ड रूल जिसमें कुछ भी सेम नहीं होगा उसमें हम लोग को क्या करना होगा, हर को सेम कर लेंगे, हर को सेम करेंगे जैसे ही तो वो टाइप 1 वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें जो सबसे छोटा दिखेगा वो छोटा और जो सबसे बड़ा दिखेगा वो बड़ा। इस तरीके से क्वेश्चन 3 ही टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। मतलब कि ये जो आज का क्लास रहा इसमें हम लोग हर एक टाइप का असेंडिंग और डिसेंडिंग फ्रैक्शन वाला कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्रैक्शन ही पूछे, डेसिमल वाला भी पूछ सकता है, तो डेसिमल वाला आसान होता है या सिंपल नंबर वाला आसान होता है, वो तो आप देख के बना लेंगे। मेन प्रॉब्लम होता था स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन में असेंडिंग और डिसेंडिंग का पता करने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास लेंगे तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन को पकड़ेंगे।